अवशेषों में अनेकों गाथाएं संभाल रखी हैं। अरावली की पहाड़ियों से घिरा मंडौर नगर मांडव्य ऋषि की तपोभूमि था और इसका प्राचीन नाम मांडव्यपुर था। महाभारत काल में यहां नागवंशियों ने राज किया और फिर गुप्त वंश ने इसे अपने बाहुबल से जीता। चौथी व छठी शताब्दी में हुनों का आगमन हुआ तथा परमारों ने इनके वैभव को बढ़ाया। मारवाड़ का विस्तार सबसे अधिक परमारों की समयावधि में हुआ और उस समय मारवाड़ को नवकोटि मारवाड़ भी कहा जाता था। तो 7वीं शताब्दी में प्रतिहारों ने यहाँ अपना साम्राज्य स्थापित किया और यहाँ के वैभव को बढ़ाया। मेरे साथ चलिए उस बीते हुए काल में जब यहाँ तलवारें खड़कती थीं, रणभेरी और नगाड़े कंपायमान होते थे, वीर हुंकार भरते थे और रणबांकुरों के जय घोष से आकाश गूंज उठता था। सन 1394 ईस्वी परिहारों की शक्ति अस्त हो रही थी। गुजरात के सूबेदार जफर खान ने दिल्ली की कमजोर सल्तनत के चलते मंडौर और नागौर को अपने कब्जे में ले लिया था। अब मेरी चार दीवारी में परिहार नहीं, तुर्क आ बसे थे। जफर खान का हाकिम ऐबक खान मंडौर दुर्ग का किलेदार था जो आए दिन अपनी क्रूरता का प्रदर्शन करता रहता था। पीड़ित किसान मंडौर के इंदा परिहार के प्रधान वीर राव हेमा गहलोत के पास मदद के लिए पहुंचे। राव हेमा जी, ये तुर्क हमसे मनमाना लगान वसूल करते हैं। आए दिन हमारी गायों को चुरा कर ले जाते हैं और अब अपने घोड़ों के लिए घास से लदी गाड़ियां मांग रहे हैं। हम तो बर्बाद हो जाएंगे। अपनी शक्ति पर इतना अभिमान कि उसे 3 किसानों पर आजमा रहा है। भैरों जी की सौगंध, जुल्म करने के लिए अब ऐबक खान जिंदा नहीं बचेगा। शक्तिशाली शत्रु से लड़ने के लिए बल और बुद्धि से वार करने की योजना बनाई गई। घास की कई 100 गाड़ियां तैयार की गईं और हर गाड़ी में हथियार लिए योद्धा चुप कर बैठ गए। गाड़ियां जैसे ही किले के भीतर पहुंची, क्षत्रियों ने नारा लगाया, आयो लड़ो फतेह कर दो, आयो लड़ो फतेह कर दो। इस अचानक हुए प्रहार से तुर्कों को संभलने का अवसर भी न मिला। वीर हेमा गहलोत, समर शूर राव चूना राठौड़ और मारवाड़ के वीरों की प्रतापी तलवारें लहराईं तो शत्रुओं के सिरों के ढेर लग गए। इसी जीत की याद में आज भी मंडौर में राव महोत्सव मनाया जाता है। होली के दूसरे दिन निर्भीक, साहसी हेमा गहलोत और सभी वीरों को याद किया जाता है और बाबा भैरूनाथ जी की पूजा की जाती है जिनके आशीर्वाद से वीर विजय हुए थे। मंडौर विजय के बाद भी इंदा परिहार का मन अशांत था क्योंकि ये नगर शत्रुओं से घिरा हुआ था। तब उन्होंने शक्तिशाली राठौड़ वंश को राज सौंपने का निश्चय किया। इंदा के मुखिया राय धवल ने अपनी पुत्री का विवाह राव चुंगा से करवाया और दहेज में मंडौर का दुर्ग दे दिया गया। राव हेमा गहलोत ने राव चुंगा का राज तिलक किया और भाटों ने मंगल गान गाया।
चवई चाड़ दी मांडो वरदाए जे इंदारो उपकार कम दज कदे न बिसरे चूडो अपने चवई कौशल और चाड़ सामरिक सूझबूझ का परिचय देते हुए राव चुंडा ने अपने साम्राज्य को बढ़ाया और मंडौर को मारवाड़ की राजधानी बनाया। 1423 में नागौर के युद्ध में राव चुंडा वीर गति को प्राप्त हुए और उनके पुत्र कान्हा के बाद राजदंड राव रणमल ने संभाला। मारवाड़ और मेवाड़ में घनिष्ठ संबंध थे, परंतु मेवाड़ नरेश राणा कुंभा के कान भरने लगे। मुझे राव रणमल की नीयत ठीक नहीं लगती राणा। वो आपका राज हड़पना चाहता है। वह सिर्फ एक पक्ष को देखते हैं, दूसरे पक्ष से तो उनका कोई मोह नहीं। एक मधुर संबंध में संशय और अविश्वास का विष खोल दिया गया था। 1438 ईस्वी में राव रणमल अपने पुत्र जोधा के साथ चित्तौड़ के दुर्ग में था। रणमल को किसी षड्यंत्र का आभास हुआ और उसने बेटे जोधा को किले से बाहर भेज दिया। पिता की आज्ञा मान जोधा चित्तौड़गढ़ की तलहटी में पहुंचा। तभी एक डोम ने जोधा का ध्यान खींचा, जो एक दोहा गा रहा था। अजमल आविया मालूदत आग जोधा रणमल मारिया भाग सके तो भाग जोधा रणमल मारिया भाग सके तो भाग। राणा कुंभा के निर्देश पर चुंडा ने राव रणमल की हत्या कर दी थी। पिता की हत्या का प्रतिशोध लेने की प्रतिज्ञा लेकर युवा जोधा मारवाड़ की ओर बढ़ चला, परंतु चुंडा उसका पीछा करता रहा। वह राणा कुंभा का ताऊ था और मारवाड़ का पुराना बैरी। काल बनकर मेवाड़ की विशाल सेना जोधा के पीछे पड़ी थी और वीरों का वंशज अपने 700 स्वामी भक्त लड़ाकों के साथ उनसे जूझ रहा था। विपत्ति के हर बवंडर को साथ कर जब जोधा मंडोर पहुंचा तो उसके पास केवल 7 सैनिक बचे थे, पर चुंडा यहां भी आ पहुंचा। चुंडा बोला, मंडोर किले का कोना कोना छान मारो। रणमल ने मेरे भाई राघव देव को मरवाया था, मैं उसके वंश का नाश कर दूंगा। हुजूर, जोधा जांगलू प्रदेश की ओर भाग गया है। आप कहें तो उसका पीछा करें। रहने दो, वहां रेतीले टीलों में भटक कर वो खुद ही मर जाएगा। तुम राणा कुंभा के पास संदेश भिजवाओ, मंडोर पर अब हमारा राज है। पिता की निर्मम हत्या की पीड़ा और राज खो देने का अपमान लिए जोधा भटक रहा था। हर ओर शत्रु घात लगाए बैठे थे, पर जुझारू जोधा ने आस और विश्वास नहीं खोया। 15 वर्षों तक संघर्ष और अथक प्रयास करने के बाद जोधा ने दुर्भाग्य को जीत लिया। चुंडा की मृत्यु हो चुकी थी और मंडोर को राव जोधा ने फिर से जीत लिया था। समय बदल रहा था और देश पर विदेशी आक्रमणकारियों का संकट घेराया था। ऐसे में एक दूसरे से लड़ने के बजाय मारवाड़ और मेवाड़ ने संधि कर ली। पर दूरदर्शी राव जोधा को कोई चिंता खाए जा रही थी और उस चिंता का कारण मैं यानी मंडौर का दुर्ग था। किस सोच में डूबे हैं राव जी? अपने आसपास देखो, क्या दिखता है? आकाश
कई सौ साल पहले ये काफी ऊंची थी और किले तक पहुंचना कठिन था, पर भारी वर्षा और धूल भरी आंधियों ने इनका कद घटा दिया है। राव जोधा की बात पीड़ादायक परंतु सत्य थी। मैं भी अब बूढ़ा और कमजोर हो चला था, सो मेरा त्याग करके मेहरानगढ़ का निर्माण किया गया और ये सही फैसला था। भारत में जब मुगलों का आगमन हुआ तो राठौड़ राजवंश ने उनसे सीधी टक्कर ली और हार माने बिना संघर्ष करते रहे। इस सब में मेहरानगढ़ ने प्रमुख भूमिका निभाई। जोधपुर का इतिहास प्रेरणादायक वीर गाथाओं से भरा हुआ है। त्याग और देशभक्ति के कीर्तिमान स्थापित करके इतिहास में अमर हो जाने वाले वीरों ने जोधपुर का सर सदा ऊंचा रखा है। इस धरती पर जन्मे सपूत अपनी भुजाओं में इतना बल रखते थे कि मातृभूमि की रक्षा कर सके, तभी इनकी छत्र छाया में इनकी प्रजा सुखी और समृद्ध हुई। पर यह बात कम ही लोग जानते हैं कि फौलादी सीनों में कोमल भावनाओं का भी वास था। राजधर्म का पालन करने वाले तलवार के धनी इन रणधीरों के मन में नवसृजन और कला के प्रति प्रेम भी बसता था, जिसका प्रमाण आज भी उपस्थित है और इस धरती का सौंदर्य बढ़ाता है। महाराजा अजीत सिंह जी को उनकी सृजनात्मक ऊर्जा और निर्माणों के लिए याद किया जाता है। उन्होंने देवी देवताओं की साल, अजीत पोल, मय पोल और एक खंबा महल बनवाया एवं भेरू बावड़ी और भेरू मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। उन्होंने अपने पिता महाराजा जसवंत सिंह जी के भव्य देवल का निर्माण भी करवाया, जिसके विशाल स्तंभों एवं गर्भगृह का अलंकरण दर्शनीय है। सभा मंडल का दृश्य पौराणिक आख्यानों का स्पष्ट दर्शन देता है। प्रस्तरों पर उत्कीर्ण भाव भंगिमाएं शिल्पकला का श्रेष्ठ उदाहरण है। महाराजा जसवंत सिंह जी द्वितीय ने मंडौर को दर्शनीय बनाने पर विशेष ध्यान दिया। उन्होंने मंडोर बाग में 100 से अधिक प्रजाति के वृक्ष लगवाए, जो उद्यान की अहमियत को और अधिक सुंदरता प्रदान करते हैं। 1896 ईस्वी में महाराजा सरदार सिंह जी ने मंडौर के बाग को और संवारा। महाराजा उम्मेद सिंह जी के समय 1923 और 1947 के बीच मंडोर उद्यान को आधुनिक रूप देने हेतु कई कार्य करवाए गए, जैसे नागादड़ी नहर का जीर्णोद्धार, देवलों व महलों के पास सुंदर बाग विकसित किए गए। इसके साथ ही 4 दीवारी व दोनों मुख्य द्वारों का निर्माण हुआ। मारवाड़ नरेश राव गंगा राठौर जी ने कहा था, नाम तो गीतड़ा या भीतड़ा सूरवै। युगों तक मनुष्य की ख्याति या तो साहित्य सृजन से अथवा बड़े बड़े निर्माण कार्यों से रहती है। राठौड़ राजवंश अपने पराक्रम और निर्माण के लिए अमर रहेगा। मंडौर में स्थित थड़ों एवं देवलों पर बनी अद्भुत मूर्तियां शिल्पकला की नायाब मिसाल है। मारवाड़ के सर्वाधिक शक्तिशाली नरेश राव मालदेव जी से लेकर महाराजा अजीत सिंह जी के देवल आज भी सुंदर नक्काशी एवं बेजोड़ वास्तुकला की छाप छोड़ते हैं। महाराजा अजीत सिंह जी के देवल का निर्माण इनके पुत्र महाराजा अभय सिंह जी ने संवत 1793 में शुरू करवाया, लेकिन इसे पूरा उनके प्रपौत्र महाराजा भीम सिंह जी ने संवत 1856 में किया। यह राजस्थान के समस्त देवलों में न केवल भव्यतम है, बल्कि
सहेजे तत्कालीन शिल्पकला का विलक्षण उदाहरण है। 4 भव्य द्वारों एवं 4 सभा मंडपों से सज्जित यह देवल शैव धर्म की महत्ता को दर्शाता है। आजादी के पश्चात यहाँ कई विकास कार्य करवाए गए और 1968 में यहाँ के महलों में संग्रहालय की स्थापना की गई। यहाँ जन्मे वीरों और स्वामी भक्तों की मिसाल युगों तक कायम रहेगी। जब वीरपुरी और नागपंचमी को यहाँ विशाल जनसमूह उमड़ता है तो आज भी हमारे आत्मीय संबंध जीवंत हो उठते हैं। उनकी आंखों में उमड़े प्रेम और श्रद्धा को देखकर मन भाव विभोर उठता है। सदियों के संबंध आज भी अटूट है। मुझे तो समय की आंधी ने नष्ट कर दिया, पर मंडौर के देवल, मंदिर, छतरियों और बाग को संभाल कर रखना इस पीढ़ी का कर्तव्य है। मंडौर दुर्ग है साक्षी, करता गौरव